हेलो फ्रेंड्स, अगर 2026 में आप महाराष्ट्र एमसीए सीईटी अपीयर करने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो आगे आने वाले 240 डेज यानी लगभग 8 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपको अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली इन 240 डेज का आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, आपका एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों डिटेल में हम लोग सिलेबस के टॉपिक ही नहीं सब टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आखिरी तक बने रहिए। जानते हैं दोस्तों कि इस 240 डेज का प्लानिंग आपका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली कौन से सेक्शंस इस एग्जाम में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एक रहेगा लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एक रहेगा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट और रहेगा दोस्तों इंग्लिश। अब यहाँ पे क्वांट की बात आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या अरिथमेटिक रीजनिंग। तो दोस्तों ये सेक्शन सिर्फ लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का है। जो अरिथमेटिक वाला पार्ट आता है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट आता है वो मैथमेटिक्स के अंदर ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बिना मैथ्स और स्टैट्स के दोस्तों कोई भी इस एग्जाम को टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि मैथ्स और स्टैट्स ये सेक्शन ही डिसाइड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। आप जानते हैं महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस जैसे विजेटीआई होगा मुंबई में, एसपीआईटी होगा, विवेकानंद होगा, पुणे में पीसीसीओई होगा। दोस्तों 12th के बाद में इंजीनियरिंग के लिए इन कॉलेजेस में जाने के लिए दोस्तों बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। एमएसटी सीईटी के एग्जाम देते हैं और फिर भी आसानी से एंट्री नहीं कर पाते। वही दोस्तों आपको महाराष्ट्र एमसीए सीईटी अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है। इन्हीं कॉलेजेस में आप एंट्री कर सकते हो। बीसीएस किया है, बीसीए किया है या बीबीए किया है दोस्तों ये मैटर नहीं करता। 12th में अगर मैथ्स है या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एक भी सब्जेक्ट अगर आपका मैथ्स है तो दोस्तों आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। गाइस यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। एग्जाम जो होता है एमसीक्यू बेस होने वाला है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, मतलब दोस्तों कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाता है। मोड अगर देखें तो ऑनलाइन एग्जाम है, आपको एक सेंटर अलोकेट किया जाएगा, वहां पे जाके आपको एग्जाम देना होगा। 100 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं। ऐसे में दोस्तों टोटल मार्क्स ये एग्जाम के हो जाते हैं 200। और साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट्स है। सो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करना है। इसका मतलब लेस देन अ मिनट आपको यहाँ पे मिलता है। यही दोस्तों डिसाइड करता है कि टॉप रैंकर कौन होगा। जो बच्चा 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को डिकोड कर लेगा वही यहाँ का टॉप रैंकर कहलाएगा। तो दोस्तों ये जो एग्जाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सब्जेक्टिव नहीं होती, ये ऑब्जेक्टिव होती है और ये टेस्ट करती है कि क्या बच्चा कम टाइम में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ आपका लॉजिकल एनालिटिकल स्किल कैसा है। तो आपको ये समझना होगा कि ग्रेजुएशन के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। 50% से अगर आपके मार्क्स ज्यादा है, 50% से ज्यादा अगर आपने स्कोर किया है आपके ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। मान लीजिए एक बच्चा 99% लेके आता है, उसका कोर्स हो सकता है बीसीए। एक बच्चा बीसीए में ही 60% लाता है। लेकिन दोस्तों एक बात समझ लीजिए, अगर 60% वाला इस सीईटी को क्रैक करता है तो 99 वाला इन टॉप कॉलेजेस में एंट्री नहीं कर सकता। तो ग्रेजुएशन में तो सब टॉप कर लेते हैं, सही मायने में ये एग्जाम डिसाइड करेगी आपका आगे चल के करियर कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम डेट की बात करें तो लगभग मार्च अप्रैल 2026 में एग्जाम होगी। तो आज हम लोग ये वीडियो अगस्त में शूट कर रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे 240 डेज यानी 8 महीने अभी भी बाकी है। तो दोस्तों यही टाइम है, यही सही टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। इन 8 महीने में भी आप बेहतर प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। गाइज अगर हम लोग डिटेल में इस चीज को देखें, जैसे मैंने कहा कि क्यों मैथ्स की बात करें और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो ये बिल्कुल डिसाइड करता है टॉप रैंकर कौन होगा। सबसे ज्यादा तो मैथमेटिक्स गाइस, रीजनिंग भी हम लोग यहाँ वहां से कैसे भी करके हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन ही दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। तो गाइज अगर हम लोग डिटेल में देखें, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के। ऐसे 60 मार्क्स आपको मैथ्स एंड स्टैट्स के लिए है। रीजनिंग के लिए भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, 60 यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं। इंग्लिश और कंप्यूटर ईच 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है। सो 40-40 का टोटल होता है। तो 60-60 40-40 दोस्तों 200 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन लेस देन अ मिनट में आपको आंसर करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे
अब हम समझते हैं कि मैथ्स एंड स्टैट्स के कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको इस सीईटी में कवर करने होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा 30 क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स होगा, इस 60 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रहने वाला है। ये मेजर टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सिलेबस में यानी सीईटी सेल जो सिलेबस देता है वो सिर्फ ये नाम लिख के दे देगा, बहुत ज्यादा डीप में डिटेल में वो जाते नहीं है दोस्तों। वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अलजेब्रा में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। चलो उन्होंने कुछ टॉपिक्स भी दे दिए दोस्तों, तो सब टॉपिक्स मेंशन नहीं होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कौन से बुक्स यूज करना है, क्या करना है। दोस्तों बिल्कुल आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस की जरूरत होती है, और ऐसे में एनएचजी एकेडमी आपके लिए अलग अलग लेवल पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिगो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, अरिथमेटिक में ही जैसे मैंने कहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स यहाँ पे छुपे हुए हैं दोस्तों। बेसिक सेट थ्योरी एंड फंक्शंस एंड मेंसुरेशन, ये मेजर आपका सिलेबस होगा। तो इस सिलेबस में कहीं पे भी आपको दोस्तों कैलकुलस का मेजर पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, जहां पे 11th-12th स्टैंडर्ड में बच्चे मैथ्स में डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं दोस्तों, और वही आपको ये एग्जाम जो है इससे दूर करता है। तो मैं बता दूं आपको कि लास्ट एग्जाम तक के कैलकुलस का मेजर पार्ट इस सिलेबस में नहीं है, ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही स्कोप लिमिटेड है। आगे बढ़ते हैं गाइज। अलजेब्रा की अगर बात करें, अभी मैं एक एक टॉपिक के अंदर जा रहा हूं, सो अलजेब्रा में ये सारे टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है कि यही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, बाकी एक्स्ट्रा आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और रही बात दोस्तों, हमेशा पढ़ाई करते समय सबसे पहले एनसीईआरटी से ही आपको शुरुआत करनी है। एनसीईआरटी से अगर आप शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होते हैं यहाँ पे आपके अच्छे से बिल्ड हो जाते हैं, इसके बाद ही आपको लेवल अप करते जाना चाहिए। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट इस पे आते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के टॉपिक। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में सब कुछ है, यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन से आप शुरुआत करते हो। स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद में दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि मैंने कहा कैलकुलस का मेजर पार्ट नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। सारे सब टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ट्रिगो की बात करें तो ट्रिगो में दोस्तों बहुत वैरायटी होती है, जैसे इनवर्स अलग होता है, हाइट एंड डिस्टेंस के सम्स अलग होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ये अलग होता है दोस्तों। ये देखिए ट्रिगो के अंदर ही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ये भी आपको प्रिपेयर करना है। बाकी रेशियो, आइडेंटिटीज और इक्वेशन ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है जो बिल्कुल आपको ट्रिगो के अंदर प्रिपेयर ही करना है। तो 12th तक का वेटेज यहाँ पे रहेगा, और जेईई मेंस के लेवल तक का आपको मैथ्स यहाँ पे पढ़ना चाहिए। काफी कंफ्यूजन होता है, बच्चे काफी बहुत बिनाइन लेवल पे ये चीजें पढ़ के जाते हैं दोस्तों, ये काम मत कीजिए। आपको जेईई मेंस लेवल तक का मैथ्स यहाँ पे पढ़ना चाहिए अगर आप टॉप रैंक में आना चाहते हो। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सारे टॉपिक्स दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। प्लीज ये टॉपिक्स को ध्यान से देखिए। अब रही बात दोस्तों अरिथमेटिक की, देखिए अरिथमेटिक भी मैथ्स के अंदर ही आता है, ये चीज भूलिए मत। तो यहाँ पे अरिथमेटिक में देखिए टॉपिक का कोई कमी नहीं है, सारे टॉपिक्स तो आपको पढ़ना है, इनके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, बट दोस्तों ये लास्ट एग्जाम का हम लोग अगर एक्सपीरियंस देखें तो मोस्टली इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन अरिथमेटिक में पूछे जाते हैं, जो मैथ्स के अंदर ही आता है। बेसिक सेट थ्योरी एंड फंक्शन की बात करें, सेट, रिलेशन, फंक्शन दोस्तों यहाँ पे इनफ हो जाएगा। मेंसुरेशन में ये सारे टॉपिक्स है, जिसमें 2D एंड 3D दोनों भी आपको कवर करना है। रीजनिंग की बात करते हैं, चलो मैथमेटिक्स सेक्शन इज ओवर दोस्तों, यहाँ पे आपको 60 मार्क्स का ही वेटेज है। सो रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 मार्क्स का वेटेज है। सिलेबस में डिटेल टॉपिक नहीं दिए होते हैं, ये जो टॉपिक्स है ये एक्सपीरियंस से यहाँ पे आपके सामने रखे गए दोस्तों। इनके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट मोस्टली अगर देखा जाए तो इतने टॉपिक्स यहाँ पे इनफ हो जाते हैं, जिसमें सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, क्लॉक, कैलेंडर, सिलोजिज्म, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अलावा भी दोस्तों स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं। पजल्स हो गए,
न्यूमेरिकल सिटिंग अलग अलग टाइप के आपको पूछे जाते हैं। कॉम्प्रहेंशन रीडिंग, अगर इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो कॉम्प्रहेंशन रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। सेंटेंस कंप्लीशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, बहुत से अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे हैं। तो आपका जो फोकस है वो पहला मैथ्स पे होना चाहिए, मैथ्स एंड स्टैट्स, देन रीजनिंग, एंड फाइनली आप इंग्लिश की तरफ बढ़ते हो। इंग्लिश का वेटेज देखें तो 40 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। लेवल जो होता है दोस्तों 12 तक का यहाँ पे होता है। अब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में देखिए मोस्टली ये सब्जेक्ट उन बच्चों को काफी दिक्कत करता है जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं है, क्योंकि उनका बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ऐसे बच्चों ने ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में पढ़ने चाहिए। और सबसे पहले दोस्तों आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट्स इसके लिए बिल्ड करने चाहिए और तभी जाके आपको इन टॉपिक्स पे आगे बढ़ना है। मोस्टली जो क्वेश्चन के पैटर्न्स होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग लेवल के आते हैं। आपको यहाँ पे नंबर कन्वर्जन के भी प्रॉब्लम्स आते हैं डिजिटल से, और साथ ही साथ के मैप के भी प्रॉब्लम आते हैं। बहुत अलग अलग वैरायटी यहाँ पे आती है, तो कोई भी एक वैरायटी यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो कंप्यूटर का जो सिलेबस है बहुत ही प्रॉपरली डिटेल्ड में आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। अगर इसके क्वेश्चन पेपर आपको चेक करना है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको NHJ एकेडमी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखिए, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्वेश्चन पेपर्स हम लोग अवेलेबल करा के देते हैं, जिससे कि आपको बेहतर आइडिया आए कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। दोस्तों कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये 4 सेक्शन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। मैथ्स हो गया, साथ ही साथ रीजनिंग हो गया, साथ ही साथ इंग्लिश हो गया, और साथ ही साथ कंप्यूटर हो गया। अब दोस्तों अगर हम लोग स्टडी प्लान की बात करें तो अगर आज आप स्टार्ट करते हो अगले 240 डेज के लिए, तो पहले 60 डेज में दोस्तों आपको बिल्ड योर फाउंडेशन यानी बेसिक्स पे ध्यान रखो। 10 तक का मैथ्स यानी 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। साथ ही साथ आपको इंग्लिश पे फोकस करना स्टार्ट करना है कि इंग्लिश में एग्जैक्टली कौन से टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत आती है। अगर आपका वोकैबुलरी कमजोर है तो आपको पूरा फोकस वोकैबुलरी पे करना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है दोस्तों तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्ड कर लेने चाहिए। तो शुरुआत के 60 दिन आपको यही फोकस करना है। मैं जानता हूं इस दौरान आपके एकेडमिक्स भी होंगे, एकेडमिक्स की एग्जाम भी होगी। दोस्तों यही तो रियल चैलेंज है। हर बच्चा जो डिग्री में एडमिशन लेता है उसको एकेडमिक्स तो पूरा करना ही है। आप क्या अलग करते हो वो डिसाइड करेगा आपका करियर। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि 24 आवर्स के शेड्यूल में आपको 6-7 आवर्स ही एकेडमिक्स को देना है। बाकी जो भी 16 से 18 घंटे होते हैं दोस्तों उसमें आपको कहीं ना कहीं CET का प्लान लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली मेरे हिसाब से जो बच्चा 240 डेज का प्रिपरेशन प्लान में इन्वॉल्व हो रहा है लगभग 4 घंटे उसको CET के लिए देना चाहिए। सो 4 आवर्स CET के लिए, 2 से 3 घंटे दोस्तों आपके एकेडमिक्स के लिए, इट्स मोर देन इनफ फॉर दिस एग्जाम। दोस्तों अगले 120 डेज में आपका स्पीड यहाँ पे बढ़ना चाहिए क्योंकि आपका फाउंडेशन बिल्ड हो गया है। नेक्स्ट 120 डेज में आपका फोकस होना चाहिए स्पीड ट्रेनिंग में, क्योंकि मैंने कहा लेस देन अ मिनट में हमको क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। ऐसे में दोस्तों स्पीड ट्रेनिंग एंड टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है। मॉक टेस्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। रही बात दोस्तों लास्ट के 60 दिन में आपका फोकस टोटल रिवीजन में होना है, यानी 120 डेज में आपको पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। और दोस्तों आखिरी 60 दिन में आपका रिवीजन पे फोकस होना चाहिए और फुल लेंथ मॉक आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। बढ़ते आगे। सो गाइस नेक्स्ट आपका जो माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। माइंडसेट के बिना कुछ नहीं होगा कि आप एकेडमिक्स को इंपॉर्टेंस देने वाले हो या CET को देने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिए जो मैंने पहले भी दोहराई, भाई 60% वाला अगर क्रैक कर गया ये एग्जाम तो वो आगे बढ़ जाएगा। आप 90% या 100% लाके भी कुछ नहीं कर सकते डिग्री में। सो डिग्री को डिग्री तक ही रखिए। दीज एग्जाम्स आर देयर टू क्वालिफाई यू एंड दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स आर देयर टू डिस्क्वालीफाई यू। ये बात आप याद रखिए। आगे बढ़ना है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कॉलेजेस में एंट्री चाहिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर करना है
है तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपका माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। तो स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। इन 240 दिन में, 240 डेज में थोड़ी देर के लिए भी दोस्तों आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको फुल्ली मोटिवेटेड रहना है। और मार्च अप्रैल के बाद आप एक बार ये एग्जाम अटेम्प्ट कर लेते हो, आप अपना करियर आगे प्लान कर सकते हो। बिलीव इन यूर सेल्फ, यू कैन डू इट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है महीना 2 महीना काम करते हैं फिर लगता है होगा नहीं होगा। दोस्तों ये सबके साथ होता है। जो टॉपर होता है वो भी इस फेज से गया हुआ है, लेकिन उसने इस फेज को एक्सेप्ट किया और वो आगे बढ़ा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और डेफिनेटली अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप अपॉइंटमेंट लेके अगर पुणे में है तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। डिटेल में मैं यहाँ पे आपको स्टडी प्लान और साथ ही साथ इस एग्जाम के इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा और बेहतर तरीके से आप आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और दोस्तों कृपया ध्यान रखें कि एनएचजी एकेडमी में पूरी काउंसलिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आप बिंदास कांटेक्ट कीजिए और डेफिनेटली एनएचजी एकेडमी को विजिट कीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टॉपर का क्या सीक्रेट होता है। भाई एक चीज वो लोग ध्यान रखते हैं कि नेवर गिव अप ऑन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, बस प्रिपरेशन कर रहे बट खुद को टेस्ट ही नहीं किया तो दोस्तों काम नहीं बनेगा। सो मॉक टेस्ट तो ये बिल्कुल देना है, ये बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दे शो यू वेयर यू स्टैंड एंड वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक जो है ना वो आपको इंप्रूवमेंट का चांस देता है, आपको समझाता है कि भाई यहाँ तू वीक है, यहाँ से तुझे इंप्रूव होना है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। सो ये मैटर नहीं करता भाई एक दिन है, एक ही दिन में 10 घंटा पढ़ लिया, 12 घंटा पढ़ लिया, ये मैटर नहीं करेगा। कंसिस्टेंसी, जैसे कि मैंने कहा 4-5 घंटा रोज पढ़ना है तो पढ़ना है, ये चीज आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देनी है। ट्रस्ट द प्रोसेस। जो यहाँ पे 240 डेज का मैंने प्लान बताया है, प्लीज यही फॉलो कीजिए, ट्रस्ट रखिए। ये प्रूवन प्लान है, टॉपर्स का ये सीक्रेट है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ा जाता है। अगर आप पहले ही बड़े बड़े किताबें उठा लेंगे, डायरेक्ट मेन टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, फाउंडेशन पे फोकस ही नहीं करेंगे, वहीं पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वहीं पे आप गिव अप कर देंगे। सो पहली बात तो आपको ट्रस्ट द प्रोसेस। देयर विल बी टफ डेज बट कीप गोइंग, एवरी एफर्ट्स काउंट्स। सो जो भी प्रोसेस है, यानी जो भी आप अलग अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हर टॉपिक आपको कुछ ना कुछ अंदाजा देगा कि वो टॉपिक आपके लिए सही है, गलत है, और मॉक्स आपको बताएंगे कि आपको इंप्रूवमेंट कैसे करना है। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे होने वाली है गाइज। सो रिसोर्सेस, स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले ही मैंने कहा एनसीईआरटी की बुक्स पे आपको फोकस करना है। अरिहंत पैकेज आप मार्केट से ले सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ दोस्तों इस एग्जाम के लिए। बट एनसीईआरटी खत्म करने के बाद ही आपको उस पर फोकस करना है। देन गाइस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज एंड राइट गाइडेंस। साथ ही साथ दोस्तों एनएचजी एकेडमी का भी अपना मटेरियल होता है, एनएचजी एकेडमी का मटेरियल भी आप बाय कर सकते हैं। सो एनएचजी एकेडमी का मटेरियल भी कॉम्प्रहेंसिव है, इस एग्जाम के लिए आपको इनफ होता है। तो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, तो एनएचजी एकेडमी आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर देता है। मॉक टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, या दोस्तों मिक्स टेस्ट होंगे, या फुल लेंथ होंगे, सब कुछ यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। राइट गाइडेंस, ऑब्वियस है दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे गाइडेंस की हर किसी को जरूरत होती है। आज के सोशल मीडिया के टाइम में सब कुछ स्कैटर्ड है दोस्तों। यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो एक टॉपिक के हजारों वीडियो होते हैं, आपको कौन सा टॉपिक किससे पढ़ना है ये हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस जैसे कि मैंने कहा एनएचजी एकेडमी की अलग अलग लेवल पे आपको हेल्प होने वाली है। गाइस यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव कोचिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आगे आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट एवरी मंथ टिल अक्टूबर दोस्तों बैच लॉन्च होने वाला है। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मोड होता है पढ़ाई का वो ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन, दोस्तों बहुत से बच्चे हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड सेशंस भी बेस्ट है। ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं और ऑफलाइन की फैसिलिटी तो हम लोग प्रोवाइड ही करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात, स्टडी मटेरियल रेडी मिल जाता है। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप लोग वीकली, डेली और साथ ही साथ दोस्तों मंथली एंड फाइनल फुल लेंथ मॉक भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों काउंसलिंग। भाई सब चीज हो गया बट राइट काउंसलिंग नहीं मिली, तो हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं अच्छे परसेंटाइल के बावजूद भी अच्छा कॉलेज उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने
गलत कॉलेज एंटर किया होता है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग, जो कि बिफोर एंड आफ्टर दोनों स्टेजेस पे आपको प्रोवाइड की जाती है। करियर गाइडेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतने सारे डोमेन हैं, हर एक बच्चे को जो बेस्ट लगता है, जो उसका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को ख्याल रखते हुए यहाँ पे आपको राइट गाइडेंस दिया जाता है कि कौन सा डोमेन आपने चूज करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एडमिशन का पूरा सपोर्ट एनएचजी एकेडमी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में दोस्तों 2024 में शांतनु देशपांडे फर्स्ट रैंक लाया था इन बॉयज इन महाराष्ट्र। साथ ही साथ दोस्तों जो भी टॉप कॉलेजेस है 2025 की बात करते हैं तो विजेटीआई से लेके दोस्तों एसपीआईटी, विवेकानंद, पीसीसीओई, हर टॉप कॉलेज में एनएचजी एकेडमी के कैंडिडेट्स है। तो गाइज देर किस बात की, तुरंत आपको प्लान करना है और एनएचजी एकेडमी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।